हेलो गाइस, तो इसमें आज हम लोग द लास्ट लेसन की पूरी समरी एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज़ अ लिटिल स्कूल बॉय। इसमें आपको एक बॉय दिखेगा जो कि फ्रांस है। द स्टोरी ओपन विथ फ्रांस बीइंग लेट फॉर द स्कूल ऑन अ ब्यूटीफुल वार्म मॉर्निंग। इसमें जो फ्रांस होता है वो अपने स्कूल जा रहा होता है, ठीक है। उस दिन बहुत अच्छी मॉर्निंग हो रखी होती है और वो इस चीज़ से डरता है कि उनके जो टीचर हैं एम हैमिल वुड स्कोल्ड हिम बिकॉज ही वॉज लेट एंड हैड नॉट लर्नड हिज फ्रेंच लेसन ऑन पार्टिसिपल्स। उनके जो टीचर होते हैं एम हैमिल, आज वो पार्टिसिपल्स पर लेक्चर देने वाले थे, तो उसको डर होता है कि उसने वो सब नहीं पढ़ा होता है और वो लेट भी हो जाता है स्कूल के लिए, तो उसे डांट पड़ेगी। एज इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे ही वॉज टेम्पटेड टू रन अवे फ्रॉम स्कूल एंड स्पेंड इट आउटडोर्स बट ही डिसाइड्स टू गो टू स्कूल फाइनली। आज मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो रखा था, ठीक है। बाहर अच्छा मतलब अच्छा मानसून था, तो जो फ्रेंड्स था उसका मन था कि वो स्कूल ना जाए, बट फाइनली वो डिसाइड करता है कि वो स्कूल जाएगा। ऑन हिज वे टू स्कूल ही पास थ्रू द टाउन हॉल, ठीक है। वो स्कूल जाते समय उसे टाउन हॉल दिखता है। देयर ही सॉ अ क्राउड गैदर्ड अराउंड अ बुलेटिन बोर्ड इन द पास्ट। वहाँ पर क्या होता है ना, टाउन हॉल में एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ आता है जिसमें कई सारी भीड़ लगी होती है ये देखने के लिए कि जो वो बुलेटिन बोर्ड है उस पर क्या लिखा हुआ है। ऑल द बैड न्यूज़ हैड कम from that board during the war. Fraser wondered what the news was this time but hurried to school. जो बुलेटिन बोर्ड होता है उसमें जितनी भी मतलब बेकार वगैरह न्यूज़ आती हैं ना, तो वो सारी बुलेटिन बोर्ड पर ही आती हैं। जो उसमें जो जर्मन के लोग होते हैं उन्हें जो भी ऑर्डर्स देने रहते हैं तो वो बुलेटिन बोर्ड पर ही देते हैं, लेकिन जो फ्रेंच है वो उसे नहीं पढ़ता है क्योंकि उसको स्कूल के लिए जल्दी हो रही होती है। व्हेन फ्रेंच रीच स्कूल अनलाइक अदर डे देयर वाज एन अनयूजुअल साइलेंस। जो उसकी क्लास थी उसमें बहुत ज़्यादा क्या था ना, साइलेंस था। वैसे साइलेंस नहीं रहता है क्लास में। ही हरीड टूवर्ड हिज क्लास रूम। फ्रेंड्स वर सरप्राइज टू सी दैट एवरीबडी वॉज ऑलरेडी इन देयर सीट्स एंड द लास्ट बेंचेस वर ऑक्यूपाइड बाय द एल्डर्स ऑफ द विलेज एंड ऑल ऑफ दैम लुक्ड सैड। तो उसमें जब फ्रेंच अपनी क्लास में जाता है तो वैसे क्लास में कई सारा शोर हो रखा होता है, ठीक है। कई आवाज़ें आती हैं, बच्चे शोर करते हैं, लेकिन आज जो क्लास थी वो बहुत ज़्यादा साइलेंट थी। और क्लास की जो लास्ट बेंचेस थी उन पर जो विलेजर्स हैं वो बैठे हुए थे। अब इसी का रीज़न देखना है कि क्यों बैठे हुए थे विलेजर्स, और वो बहुत ज़्यादा सैड लग रहे थे। एम हैमिल ऑल्सो सीम्ड किंडर दैन यूजुअल। ही वॉज ड्रेस्ड इन हिज स्पेशल क्लॉथ। एम हैमिल भी अलग लग रहे थे, वो अपनी मतलब लाइक वो कपड़े जो थे वो कुछ अलग टाइप के पहने हुए थे जो कि वो स्पेशली ओकेजन्स पर पहनते हैं, ठीक है। अब यही जानना था कि जो एम हैमिल है वो अनाउंस करते हैं इट वॉज हिज लास्ट फ्रेंच क्लास। इसमें यही था कि जो एम हैमिल की लास्ट फ्रेंच क्लास थी इस स्कूल में, ठीक है। देयर हैड बीन एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन स्कूल ऑफ एल्सेके एंड लॉरेन। अब जो जर्मन वाले लोग थे उन्होंने ऑर्डर दिया था क्योंकि जर्मन ने फ्रांस पर क्या कर लिया था ना, काबू कर लिया था वॉर में, वो लोग जीत गए थे, तो उनने ऑर्डर दे दिया क्या था कि एल्सेके और जो लॉरेन के स्कूल्स हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ जो है जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। आफ्टर दिस अनाउंसमेंट फ्रांस वॉज ओवरकम विद फीलिंग ऑफ रिग्रेट फॉर ही हैड वेस्टेड हिज टाइम इन पेटी थिंग्स। इसके बाद एम हैमिल को भी बहुत ज़्यादा दुख होता है कि मतलब अब वो फ्रेंच नहीं पढ़ा पाएंगे। उसके बाद जो फ्रेंच होता है उसको भी थोड़ा सा रिग्रेट होता है कि उसने कभी भी फ्रेंच भाषा को नहीं सीखा था और अब उसकी जो उसकी लैंग्वेज है वो उनसे छीनी जा रही है और अब वो उसको नहीं सीख सकता है क्योंकि ये एम हैमिल का लास्ट लेक्चर था। एम हैमिल्स टेल एवरीबडी दैट फ्रेंच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज। ही फर्दर एडेड दैट दे वुड बी मेड फन of people for calling themselves French because they could not write or speak their own language. Then M. Hamel asked Franz to recite the rule of participle, but he was वेरी काइंड व्हेन फ्रेंच वॉज अनेबल टू रिसाइट द रूल्स। वो एम हैमिल से कुछ पार्टिसिपल्स पूछते हैं बट एम हैमिल नहीं बता पाता है, लेकिन फिर भी वो फ्रेंड्स को कुछ नहीं कहते हैं। ही ऑल्सो रिमार्क दैट मैनी पेरेंट्स प्रेफर सेंड देयर चिल्ड्रन टू वर्क रैदर दैन टू स्कूल। वो भी अफसोस करते हैं कि उन्होंने भी कई सारी गलतियाँ की और पेरेंट्स भी कई सारी गलतियाँ करते हैं, ठीक है। उन्होंने ये बताया कि चिल्ड्रन जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने चिल्ड्रन को वर्क पर भेज देते हैं एज द क्लास प्रोग्रेस्ड। क्लास के समय पे एम हैमिल टॉट द ग्रामर फॉर द लास्ट टाइम वेरी पेशेंटली फॉलोड बाय राइटिंग लेसन। वो ग्रामर को पढ़ाते हैं। द एल्डर्स कम टू शो देयर रिस्पेक्ट टूवर्ड एम हैमिल फॉर हिज हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन फॉर 40 ईयर्स। जो विलेजर्स आए हुए थे ना वो रिस्पेक्ट देने को आए थे एम हैमिल को कि उन्होंने इतनी शिद्दत से पढ़ाया, 40 सालों तक ये फ्रेंच को पढ़ाया, तो बस इसीलिए आए हुए थे वो लोग। एट 12 द चर्च बेल, 12 बजे क्या होता है, चर्च की बेल बजती है और एंड हो जाता है उनका लास्ट लेसन, ठीक है। फिर वो एक बोर्ड पर अपने जो उनका ब्लैक बोर्ड होता है उस पर वो लिख देते हैं वीवा ला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस, ठीक है।
तो यही था तुम्हारे पूरे चैप्टर की समरी। ये इसके कुछ मैंने क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं, इनके क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूँगी।